से और पहली खबर महकमा सेहत की खराब सेहत की बात करेंगे। सबसे पहले वो खबर आपको दिखाएंगे जहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही किसने की है इसका भी एक एक करके खुलासा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ। दरअसल ये एक एम्बुलेंस है जिसका हादसा हुआ है, जिसके सड़क हादसा पेश आया है। 2 लोगों की मौत हुई है। मौत किनकी हुई है, कहां से कहां जा रहे थे, ये सब एक एक करके बताएंगे। लेकिन एक बड़ा स्कैम शायद जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। इस पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको यह बताते चलें कि जिला किश्तवाड़ के अंदर जहां पर एक खातून जो अपनी बहन के साथ, जिनकी सेहत खराब हुई, किश्तवाड़ से जम्मू के लिए निकली। एम्बुलेंस की बाज़ाब्ता तौर पर एम्बुलेंस लेकर वो जम्मू गई। जम्मू किसी वजह से इलाज नहीं हो पाया, वहां से उन्होंने इरादा किया कि वो श्रीनगर के लिए निकलेंगी। एम्बुलेंस भी बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा की, लेकिन जिस गाड़ी में पहले गई थी वो सरकारी एम्बुलेंस थी। दूसरी एम्बुलेंस जब की तो ये एक प्राइवेट एम्बुलेंस करके जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुई। कुछ रिश्तेदार भी थे जो हमें तफसीलात मिल पा रही हैं कि रिश्तेदारों से मिलने भी जाना था और इलाज भी श्रीनगर के अंदर कराने का मन बनाया। जम्मू से रवाना हुई एक प्राइवेट गाड़ी की, प्राइवेट एम्बुलेंस की। 30,000 से ज्यादा, जो एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, करीब 35,000 रुपया इन्होंने खर्च किया, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को दिया और इलाज के लिए पहले किश्तवाड़ से जम्मू इलाज सही नहीं मिला तो श्रीनगर के लिए रवाना हुई। श्रीनगर जा ही रही थी कि बदकिस्मती से हादसा पेश आया। एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हुई जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में। अनंतनाग जिले के अंदर सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी और इस एम्बुलेंस में दोनों की मौत हो गई, यानी वो खातून जो इलाज कराने जा रही थी और उनकी बहन भी जिनकी मौत हुई। इसके बाद सवाल काफी ज्यादा उठे। सवाल इसलिए उठे क्योंकि जब तस्वीरें सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी की सामने आई तो पता चला कि ये गाड़ी के ऊपर जो नंबर लगा था, एम्बुलेंस के ऊपर जो नंबर प्लेट थी, वो दरअसल जम्मू कश्मीर की नहीं या किसी 4 व्हीलर की नहीं, एक 2 व्हीलर गाड़ी की, स्प्लेंडर बाइक की, जो कि पंजाब का नंबर है, जिसको जूम करके आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर 2012 को हुई है। स्प्लेंडर प्लस या जो मॉडल है वो भी आप देख पा रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या है? अमृतसर RTA पंजाब। अजय कुमार जिसके नाम के ये रजिस्ट्रेशन हुई है वो आप देख पा रहे हैं और वो प्लेट इस एम्बुलेंस के ऊपर लगी थी, वही गाड़ी जो सड़क हादसे का शिकार हुई। और भी इस पर डिटेल्स बताएंगे हम आपको एक एक करके। सड़क हादसा जहां पेश आया, जहां से गाड़ी रवाना हुई थी, वहां भी आपको लिए चलेंगे। जम्मू से क्या कुछ डिटेल्स हैं और किश्तवाड़ से उस खातून की बात करेंगे। पूरा मामला, कोई अगर चीज कम रहती है इसमें तो ग्राउंड पे क्या कुछ हुआ है, एक्चुअल जो मामला था उसकी तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें हम 2 चीजें आपको बता रहे हैं। PB02BY1387 गाड़ी का नंबर है। रजिस्ट्रेशन डेट है 21 नवंबर 2012। मॉडल स्प्लेंडर प्लस। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके सामने, नाम अजय कुमार जिसके नाम पर यह रजिस्ट्रेशन हुई है और रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी अमृतसर RTA पंजाब, जो आप साफ देख पा रहे हैं। और इस पर बात करने से पहले आपको यह भी बताएं कि यह हादसे का शिकार जनूबी कश्मीर के अंदर हुई। जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही थी, 2 लोगों की जान भी चली गई, कीमती जानें जाया हुई। लेकिन उसके साथ साथ क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कोई बड़ा स्कैम चल रहा है? सवाल यह है। जिस तरीके से प्राइवेट गाड़ियां नंबर दूसरे लगाकर हजारों रुपए कोविड-19 की सूरत हाल में मरीजों से लूटे जा रहे हैं और उसके बाद सड़क हादसा भी होता है, शायद अभी तक कोई पूछने वाला नहीं। पहले अजय शान के पास चलते हैं, किश्तवाड़, क्योंकि किश्तवाड़ से ये खातून ताल्लुक रखती थी, उनकी बहन भी इस हादसे का शिकार हुई है। पूरा मामला क्या है अजय, सबसे पहले बताइएगा। जम्मू से श्रीनगर के लिए जो खातून रवाना हुई,
इससे पहले बताया जा रहा कि किश्तवाड़ से बाज़ाब्ता पूरे सेट प्रोटोकॉल के तहत एम्बुलेंस के जरिए ये जम्मू पहुंची है। क्या कुछ मामला है, वहां अथॉरिटी से बात हो पाई हो, क्या वजूहात थी जिसके बाद इन्होंने किश्तवाड़ से जम्मू का रुख किया है? जी, ये देखिए, ये हादसा जो कल शाम को हुआ, ये परसों रात से इसका एक आगाज हुआ। किश्तवाड़ में के जो संग्राम बाटा इलाका है, वहां की एक लेडी जो रिटायर्ड टीचर है, वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। जब उसकी कंडीशन बिगड़ी तो उसको जम्मू रेफर कर रहे थे। हालांकि पेशेंट्स के जो अटेंडेंट थे, परिवार वाले थे, उन्होंने ये मांग की कि इस लेडी को आप जम्मू की जगह श्रीनगर रेफर करें, क्योंकि उनके कोई रिलेटिव्स वहां पर थे। और जो अभी जम्मू पे कोविड ट्रीटमेंट को लेके कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो ज्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि हमें वैली लिया जाए। लेकिन अथॉरिटीज का ये कहना था, जो सीएमओ किश्तवाड़ से हमारी अभी बात हुई है, उनका ये कहना था कि एज पर प्रोटोकॉल हम उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से जीएमसी जम्मू ही रेफर कर सकते थे, जहां पर उनको एक 108 की एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई। उनको जम्मू लिया जाया गया। उनके साथ एक और पॉजिटिव पेशेंट था। जम्मू में उनकी पूरी एडमिशन हुई, पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। लेकिन कल वो जो पेशेंट के अटेंडर थे, उन्होंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस हायर की जम्मू से और उनको श्रीनगर के लिए ले गए। लेकिन बदकिस्मती से मैं रोकना चाह रहा हूं, ये हादसा कल शाम पेश आया, क्या ये पूरा प्रोसेस जो है ये पूरे दिन में चला है? कल दिन ही इनको किश्तवाड़ से जम्मू पहुंचाया गया और जम्मू क्या इलाज नहीं हो पाया? ये परसों रात का मामला है। परसों देर शाम को यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि नहीं जी, इनको श्रीनगर रेफर किया गया। लेकिन अथॉरिटीज का ये कहना था कि जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हम इनको जम्मू ले जाएंगे। हालांकि जो सीएमओ का कहना था कि सुपरिटेंडेंट जीएमसी कॉलेज जम्मू जो है, उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, पूरी इनकी एडमिशन हुई, इनको बेड भी मिला वहां पर। लेकिन इसके बावजूद भी ना मालूम किन वजूहात से ये वहां से निकल पड़ी हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस इन्होंने हायर की। अगर हॉस्पिटल जो स्कीम है वहां के लिए इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही हादसा पेश आता है। और इनके साथ जो मैडम इंजोर्ड जो कोविड पेशेंट थी, उनके साथ जो उनकी बहन अटेंडेंट जा रही थी, उन दोनों बहनों की हादसे में ही मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद जो एम्बुलेंस है उसको लेके भी बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जी आसिफ, एम्बुलेंस पर अब मैं आता हूं। ये तो हादसा तो हुआ, दो की मौत हुई है, इसके अलावा कोई इनके साथ नहीं था। दोनों बहनों की मौत हुई है। इनकी शनाख्त भी बताएंगे जो नाम हमारे पास आए हैं। लेकिन उसके बाद जो मामला सुर्खियों में है वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उन्हीं एम्बुलेंस सर्विसेज में से क्या एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया जो जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना की जाती है, या फिर उन्हीं में से ये प्राइवेट सर्विस भी है जिनको बाज़ाब्ता हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से अथॉरिटी दे रखी है, उसके बाद ये पेशेंट्स को उठाती हैं? लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला आ रहा है, गाड़ी कहीं और की, और 30,000 से ज्यादा रुपया लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि नंबर पंजाब का निकला है, वो भी किसी टू व्हीलर का। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, एक कोविड में सब अपने अपने हाथ रंगने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो तब मामला सामने आया है, क्योंकि हम भी कल जब ये एक्सीडेंट हुआ, इस गाड़ी की पिक्चर्स हमारे सामने आई, हम भी ये वेरीफाई करना चाहते थे कि आखिरकार पैसे ज्यादा क्यों वसूले गए, क्या सरकार की एम्बुलेंस सामने नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब हमने इस गाड़ी को लेके वेरीफाई किया, वेबसाइट्स पे जो एक एप्स बनी है जिसके तहत आप आरसी का नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, हमने जब वेरीफाई किया तो हम सब चौंक गए, क्योंकि ये जो आरसी, इस पे नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ एम्बुलेंस पे, ये एक टू व्हीलर का नंबर निकला है। यानी ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक गाड़ी दूसरे स्कूटर का उठा के या बाइक का उठा के इस एम्बुलेंस पे लगाया गया है, जो एक बहुत बड़े स्कैंडल की तरह थे कि जम्मू में ऑर्गेनाइज मैनर में कुछ इलीगल एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं। लेकिन अथॉरिटीज उसको लेके क्यों मम है, ये तो उनको वही कहे जानेंगे। लेकिन एम्बुलेंस को लेके कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं, जहां मनमाने किराया वसूलना, वही इलीगल गाड़ियां चला के लोगों को फैसिलिटीज भी प्रोवाइड ना करना, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल की तरफ इशारा कर रही है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद जरूर करेंगे कि इससे पर्दा उठे। लेकिन फिलहाल यही बात सामने आई है कि जो एम्बुलेंस कल कोविड पेशेंट को लेके जम्मू से श्रीनगर जा रही थी, 35,000 रुपया पेशेंट से वसूला गया। जब वो हादसे का शिकार होती है, उसमें दोनों पेशेंट और उसका अटेंडेंट की मौत हो जाती है। लेकिन जब उसके बाद ये बात सामने आई कि वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड ही नहीं थी, तो अब इस सब की जिम्मेवारी कौन होगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन जो नेक्सस है, कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे एक नेक्सस है
जिसको बहुत हाई लेवल पे भी अजय, देखते क्या हैं। जिन खवातीन की मौत हुई है इनके घर वालों से कोई बात हो पाई है? ऐसी क्या जरूरत पड़ी जब वो जीएमसी गई और वहां से उनको श्रीनगर जाने की जरूरत पड़ी इतनी इमरजेंसी में? और उसके बाद एम्बुलेंस कहां से इनको मिली, कहां से उनने ये हायर की, ये कुछ इस के मुतालिक जानकारी मिल पाई हो? जो क्लोज रिलेटिव है उनसे कोई बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो आसपास के उनके जो जहां से हमें जानकारी मिली है उनका कहना था कि जीएमसी जम्मू के बाहर ही ये एम्बुलेंस लगी रहती हैं, जहां पर इन्होंने राब्ता करके किसी से ये एम्बुलेंस वहां से अरेंज की थी। क्योंकि ये जो एम्बुलेंस आज हादसा का शिकार हुई है और ये नंबर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर वाला मामला अब सामने आया है, लेकिन जम्मू जीएमसी में बार बार प्राइवेट एम्बुलेंसेज की सर्विस को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और ये उसी की तस्वीर एक जो सामने आई है हमारे पास। जहां तक उनके जम्मू से रेफर होने की बात सामने आई है तो परसों शाम से ही जब उनको रेफर किया जा रहा था जीएमसी जम्मू में, तब से ही वो कोशिश कर रहे थे कि उनको श्रीनगर लिया जाए, क्योंकि उनके जो रिलेटिव थे उनका कहना था कि शायद उनके कोई रिलेटिव श्रीनगर में है या जो फैसिलिटीज क्लेम की जा रही है कि जम्मू में अच्छी नहीं है, बेहतर सर्विसेज हमें कोविड पेशेंट को श्रीनगर में मिलेंगी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उनके पेशेंट को भी जम्मू की जगह जीएमसी जम्मू की जगह किम्स दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी किसी और ढंग से मौत लिखी हुई। बहुत शुक्रिया अजय ज्वाइन करने के लिए। दोबारा आपके पास लौटेंगे, खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि एक बड़ा मामला है और समाज से जुड़ा मामला, कई लोगों की जान के साथ खेला भी जा रहा है, शायद बहुत सारे लोगों का उनको बेनकाब भी किया जा सकता है। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल फिदा हुसैन के पास चलते हैं क्योंकि ये गाड़ी जम्मू से जब निकली थी श्रीनगर के लिए तो साउथ कश्मीर के अंदर अनंतनाग जिले के अंदर खबर आ रही है कि वहां सड़क हादसे का शिकार हुई, 2 लोगों की मौत हुई। फिदा, क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई हो हादसे के हवाले से और कुछ तफसीलात शेयर कर पाए? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मामला जो गाड़ी का नंबर वो 2 व्हीलर का और कहीं और का, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी। बिल्कुल आसिफ, ये एक बहुत चौंका देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है, यानी कि 2 व्हीलर का नंबर एम्बुलेंस पे कैसे आ गया, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कोविड पेशेंट को लेकर वो श्रीनगर क्यों आए। तीसरा सवाल कि जब वो हादसे का शिकार हुई उसमें जो कोविड पेशेंट जो 2 बहनें बताई गई, कल शाम से ही जब हमारी बात भी किस्वाल से हुई या हमारी बात बनिया से हुई तो उन्होंने कहा कि ये 2 बहनें सगी बहनें थी जो कोविड पेशेंट थे। क्या उनको जम्मू में वहां पे उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली कि वो श्रीनगर आ गए? अब वो श्रीनगर पहुंचने वाले थे क्योंकि निपोरा के नजदीक वो हादसे का शिकार हुए। क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स थे? आप श्रीनगर चले जाए, आपको यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है, यानी कि गुत्थी बहुत बड़ी है। पुलिस ने कल शाम को ही मामला दर्ज किया, हालांकि जब कल यह हादसा हुआ पुलिस पार्टी वहां पर पहुंची क्योंकि पुलिस का पहला यह था कि रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद उनकी शिनाख्त की जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब इस खबर पर नजर बनाई तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे बड़े खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। 2 व्हीलर का नंबर एम्बुलेंस में कैसे चढ़ा, क्या ये नेक्सस है, क्या इससे पहले भी ये गाड़ी इस शारा पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी? कितनी बार ये श्रीनगर आया, कितनी बार श्रीनगर से जम्मू के लिए आया? क्योंकि किसी भी एम्बुलेंस को शारा पर रोका नहीं जाता है क्योंकि एम्बुलेंस का मतलब यही है कि इसमें कोई मरीज हो सकता है, उनको रोका नहीं जा सकता है, उनसे पूछताछ भी नहीं की जाती है क्योंकि अक्सर सिक्योरिटी को भी लगता है कि इसमें जो मरीज है इनको आगे जाने की इजाजत दी जाए। यानी कि क्या पिछले कुछ महीनों से इस शारा पर सरगर्म थे, ये अब तो आप तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। तहकीकात का हिस्सा जरूर है, लेकिन एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने केस दर्ज किया है। अगर पुलिस ने केस दर्ज किया है तो जरूर जहां पर केस की फाइल किया गया होगा, जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा तो वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, किसके नाम की गाड़ी थी और बाकायदा तौर पर अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे तो वो भी एक मामला सामने रखा जाएगा, वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। इब्तदाई तौर पर जो इनिशियल अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्योंकि 10 से 15 घंटे हो चुके हैं हादसे के बाद, पुलिस के हाथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा है, गाड़ी की अगर रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और इस वक्त ये एज ए प्राइवेट एम्बुलेंस इसको इस्तेमाल किया जा रहा था तो कौन लोग हैं जो इसको रजिस्ट्रेशन करवा के अपने नाम पे चला रहे थे? क्या इनिशियल रिपोर्ट में इस चीज का इंकिशाफ हुआ है, कोई इस तरह का खुलासा जहां कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेजात पुलिस के हाथ लगे हों? देखिए बिल्कुल
आसिफ, जब हमारी बात हुई 1 घंटा पहले जो कि पुलिस स्टेशन पड़ता है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उनके साथ भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि कल शाम को मामला भी दर्ज हुआ, कल शाम से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है। हालांकि इससे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि चलिए, फिदा की लाइन ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया फिदा जानकारी के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिए। प्रियंका के पास भी चलते हैं, हमारे साथी जम्मू से इस वक्त हमारे साथ है। प्रियंका, बड़ा संगीन मामला है जो इस वक्त सामने आया है और 2 लोगों की जान चली जाती है। पहले हम देख रहे थे कि हेल्थ अथॉरिटीज पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे और अब ये जो मामला जिसने सबकी नींद उड़ा दी है, खासतौर से हेल्थ अथॉरिटीज पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। कुछ अधिक जानकारी मिल पाई हो, गाड़ी जम्मू से निकली या जो पेशेंट्स किश्तवाड़ से जम्मू आए, क्यों उन्हें जरूरत पड़ी श्रीनगर जाने के लिए, और ये जो एम्बुलेंस हायर की गई थी कहां से एम्बुलेंस मिली, कहां से ये प्रोवाइड उनको की जाती हैं, जहां 35,000 रुपए खर्च करके बाद एक पेशेंट जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ लेकिन बीच में हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठा। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं बेहद ही गंभीर मसला है ये, और साथ ही बहुत बड़ी बात है कि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसको प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर करके श्रीनगर जाना पड़ा। क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू के अस्पतालों की, स्पेशली अगर हम जीएमसी की बात करें, तो सब उनके हालात से वाकिफ है, सब जानते हैं किस तरह का वहां पर इलाज चल रहा है, सब जानते हैं कितनी फैसिलिटीज की वहां पर कमियां हैं, सब जानते हैं कि डेथ रेट जीएमसी में लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसको देखते हुए जो विश्वास है वो जीएमसी प्रशासन खो चुका है जनता का, और हो सकता है उसी के चलते जो है उस लेडी ने प्राइवेट एम्बुलेंस हायर की, 35,000 रुपए दिए। और सबसे बड़ी बात, बड़ा सवाल यहां पर निकल कर सामने आ रहा है कि जो एम्बुलेंस हायर हुई है वो एक इलीगल एम्बुलेंस है। उसका जो अगर नेट पर आप उसका नंबर सर्च करेंगे तो एक सस्पिशियस नंबर है, और पंजाब के एक 2 व्हीलर स्कूटर का वो नंबर आ रहा है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। पर आसिफ, यहां पर देखने वाली बात यह है कि हेल्थ अथॉरिटीज कहां पे हैं। जब कोविड-19 आया था तब तो कोई रेडी नहीं था, पर अब कितने महीने बीत चुके हैं और अब ऐसा क्या है जो कमियां पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा क्या है जो सही तरह से इलाज नहीं दिया जा रहा है। 2 और लोगों की जान चली गई है, कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है, कौन अकाउंटेबल है, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़े। एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, जीएमसी के अंदर पेशेंट्स जाते हैं कहीं और, उन्हें हॉस्पिटल में अगर रेफर किया जाता है तो क्या जो हम देख रहे हैं इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर से गाड़ी मिलती है एम्बुलेंस जीएमसी से या किसी और हॉस्पिटल से, या कोई और एग्जैक्ट स्पॉट रखा गया है जहां से आपको अगर एम्बुलेंस हायर करनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवानी है? ये एक्चुअल मिलती कहां से, जम्मू की जब सिटी की बात हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हालांकि जीएमसी अस्पताल से ही आपको एम्बुलेंस मिलती है, और किसी वजह से अगर आपको नहीं मिल पाती है तो कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करता है या कोई और एम्बुलेंस जो है वो हायर करता है। अब इन्होंने कहां से एम्बुलेंस प्राइवेट हायर की जो कि एक इलीगल एम्बुलेंस है, और वो अभी तक फिलहाल नहीं पता चल पाया है। पर बड़ी बात यहां पर यह, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के ऑफिशियल से भी बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि हमने पूरी एसओपीज के तहत, जब उसकी कंडीशन कोविड-19 के कारण क्रिटिकल हो गई तो हमने बकायदा उसे जम्मू रेफर कर दिया और साथ ही एम्बुलेंस भी दे दी। तो हमने पूरी तरह से एसओपी का पालन किया, और उसके बाद उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या उस टाइम हालात रहे होंगे जो उनको मजबूरी में एक प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करके श्रीनगर की ओर जाना पड़ा, और उनको लगा कि जो जम्मू का अस्पताल है वहां पर उनका सही तरह से इलाज नहीं हो पाएगा या वो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जीएमसी आजकल आपको पता ही है कि किस तरह से सुर्खियों में है, एक के बाद एक, दिन ब दिन जो हालत है वो बद से बदतर जीएमसी की होती जा रही है। कमियां लगातार सामने आ रही हैं, पर बदलाव कहीं भी कुछ भी नहीं देखा जा रहा। बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए प्रियंका, हमारी सीनियर साथी हमारे साथ थी। और बात उस एम्बुलेंस की जो इस वक्त एक परिवार के लिए या कई लोगों के लिए, कह लीजिए एक पूरे खानदान के लिए बाइस अजाब बन गई, हादसे का शिकार हुई। ठीक है, मौत पर हक है, 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन बड़ा मसला यह है कि अगर इंतजामिया की लापरवाही की वजह से या महकमा सेहत की आंखों के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, जहां पर 2 लोगों की जान गई, और उससे भी बड़ा मसला ये जो नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 2 व्हीलर का है, स्प्लेंडर का है, जो आप रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी की देख रहे हैं 21 नवंबर 2012। अजय कुमार नाम का कोई शख्स है, अमृतसर आरटीए अथॉरिटी देने वाली जो रजिस्ट्रेशन देने वाली जो अथॉरिटी है वो अमृतसर के अंदर पाई जाती है, और वो नंबर जम्मू कश्मीर के अंदर एक एम्बुलेंस पर कैसे हो सकता है? इस वक्त महकमा सेहत जरूर कहता है कि ऑपरेशन बड़े अस्पतालों के अंदर चल रहा है, लेकिन अस्पतालों के बाहर भी साहब देखना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस वक्त
जो जानकारी दी जाती है, हो सकता है उसमें और भी शायद इस वक्त इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि यह मामला जब सामने आया है और इस खबर को हम फॉलो करेंगे, इस खबर को यहां हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई इसके पीछे नकाबपोश हो सकते हैं जिनका नाम सामने आएगा, जो बेनकाब होंगे, और वो लोग जो हेल्थ अथॉरिटीज के साथ खुद को कहते हैं कि हम हेल्थ अथॉरिटीज के साथ हैं या फिर महकमा सेहत के साथ हमारी वाबस्तगी है, वहां से हम एम्बुलेंसेज जो है वो हायर करके देते हैं, पैसे 35,000 एक शख्स से लिए जाते हैं। इतनी बड़ी रकम कोविड-19 के बीच में जब सारे कारोबार सब चीजें ठप पड़ी हैं, उस वक्त एक मरीज जम्मू से क्यों श्रीनगर उसे जाने की जरूरत पड़ी, एक बात ये, लेकिन उससे बड़ा मामला जो इस वक्त इंतजामिया के सामने बड़ा चैलेंज, और क्या महकमा सेहत आज और फौरी तौर पर जब कोविड-19 के बीच 15 से 20 लोगों की मौत हो रही है, उस वक्त इस एम्बुलेंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेगा? क्या कोई बड़ा नेक्सस जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है जिसके तार रियासत से बाहर भी, यूनियन टेरिटरी से बाहर की रियासतों में भी हैं, स्टेट्स में हैं? इस बात का जरूर अब सामने आंकड़े लाने होंगे, चीजें सामने रखनी होगी, हकीकत को सामने लाना होगा महकमा सेहत को, जिसके बाद अवाम भी शायद इंतजामिया पर सवाल कम उठाए, लेकिन बड़ी परेशानी और बड़े सवाल आज इस मामले ने उठा दिए हैं और नींद हराम कर दी है कई लोगों की। जब महकमा सेहत की बात हो रही है तो आपको एक और मामला बताते हैं। यहां पर बात यहीं रुकती नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब बड़े सरकारी अस्पतालों की बात आती है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू बड़े इदारों में से एक है, बड़े अस्पतालों में से एक है। करीब 10 अजला की जो आवाम है, 10 जिले जम्मू डिवीजन के लोग अक्सर व बेशतर इस अस्पताल का रुख करते हैं। आखिरी सहारा डॉक्टर को अपना मानते हैं, डॉक्टर इनकी जान बचाएगा इस सूरत हाल में, लेकिन अस्पताल के अंदर लापरवाहियों की वजह से ही उन मरीजों की मौत अगर हो जाए जो बाहर से आते हैं और अस्पताल के अंदर अपना दम तोड़ बैठते हैं, उन लोगों को अगर आज भी तिब्बी सहूलियात बेहतर ना मिले, और ऑक्सीजन की किल्लत होना सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में, लेकिन जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जो बना है, आप इस शख्स को सुनिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और खातून की मौत ऑक्सीजन उसे उस वक्त भी नहीं मिली जब वो जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रही थी। उसके घर वाले गुहार लगा रहे थे, और उस वक्त उस बड़े इदारे के अंदर जब यहां 15 से 20 लोगों की मौत हम रोज देख रहे हैं कोविड-19 से हो रही है, क्या कुछ इस शख्स का कहना है जिसके सामने एक लाश पड़ी है, एक अपना चला गया है, उसके बाद भी महकमा सेहत खामोश है? इसको सुनिए और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। नहीं ठीक है ना, ठीक ना, खत्म है ये। वेंटिलेटर नहीं है लगा, काकड़ी सारे मिल गया, एक ही नहीं दे दवा उसने, हमारा कोई 4-5 घंटे के लगे दोबारा। नहीं ठीक है ना, ठीक ना, खत्म है ये। वेंटिलेटर नहीं है लगा, काकड़ी सारे मिल गया, एक ही नहीं दे दवा उसने, हमारा कोई 4-5 घंटे के लगे दोबारा। सोमनाथ डबगोत्रा जी हमारे साथ हैं, डबगोत्रा ट्रस्ट के सीनियर मेंबर भी हैं और फाउंडर भी। साथ ही इनसे इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि जीएमसी के हालात इनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता, यहाँ के मकामी हैं और लगातार तमाम मामलात पर नजर है। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी जुड़ने के लिए। चल क्या रहा है ये जीएमसी के अंदर? ये जो मैं आपकी पहले खबर देख रहा था तो एम्बुलेंस की, जी मैं पहले उसके ऊपर बात करना जरूरी समझता हूँ। जी बिल्कुल, कि हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज हमारा बख्शी नगर है, जहाँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल जितने भी है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी है, सीडी हॉस्पिटल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल है और अपना एसएसएच जो शालामार हॉस्पिटल है, तो इनका स्टेटस देखा जाए कि इनके पास एम्बुलेंस कितनी हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में इनके पास एम्बुलेंस है तो फिर प्राइवेट को कोई भी हायर नहीं करेगा। जी मसला ये है कि इनके पास एम्बुलेंस अपनी नहीं है। जो इलीगल एम्बुलेंस है, इलीगल उसी को आप कह सकते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो जो हमारे पास जीएमसी मेडिकल कॉलेज में जो एम्बुलेंस हैं, शायद उनके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। और आज जो कोविड-19 की बात कर रहे हैं, हर शख्स अपने पेशेंट को बचाना चाहता है और वो मजबूरी में आउट ऑफ स्टेट भी जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अपना मरीज जो है वो मरता नहीं देखेगा, वो हाथ पैर तो कहीं ना कहीं पड़केगा ना कहीं जाने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जीएमसी की ही बात करूं तो इनको ये पूछा जाए कि इनके पास क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस कितनी है।
एक भी नहीं, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो इन्होंने डेड बॉडी पेशेंट के लिए रखी है, वो आजकल सिलेंडर लोड अनलोड कर रहे हैं। अब ये जो मामला, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हाँ, एक्चुअल ये मामला कहाँ का है, जरा हाँ, ये भी बताइएगा। और इसको लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन ना होना एक बड़ी परेशानी है, कुछ ही दिन पहले हम देख रहे थे हेल्थ अथॉरिटीज तो ये कह रही थी कि हमने ऑपरेशन किया अच्छे से, बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया। मैं ये आपको क्लियर बता दूं, जो आप देख भी रहे हैं वीडियो में, कि ये जो कल 3 वीडियो थी हमारे पास, 3 वीडियो थी हमारे पास, और 3 जो पेशेंट अंदर थे वो एम्बो पैक पे मैनुअल पे रखे गए थे। उनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, उनको वेंटिलेटर मुहैया नहीं करवाया गया, और 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद 3 में से 2 की डेथ हो जाती है और वो घर चले जाते हैं। जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी ये सस्पेक्टेड डेथ हो रहे हैं, चाहे वो कोविड पॉजिटिव के से हो रही है या दूसरे में हो रही है, इनका एक डेथ का ऑडिट होना जरूरी है, सब कुछ सामने पता लग जाएगा। बहुत लेकिन शुक्रिया आज तक ये सोमनाथ ऑडिट- जगोत्रा जी हमारे साथ रहने के लिए, बात करने के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, बड़ी खामियां है, कहां कहां रोया जाए, कहां कहां देखी जाए। तस्वीरें इसी तरह की हर जगह से आ रही हैं, और जहां पर पहले ही आलमी वबा ने कहर बरपाया है, और इसी के बीच में जहां पर इस वक्त लोगों की जान बचाने के लिए इकदामात करने या इंतजामात के, बेहतर तिब्बी सहूलियात के दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तस्वीर पहले बताई, दूसरी अब बताई, एक इदारे का नहीं, पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर इसी तरह के सवाल आज इंतजामिया से पूछे जा रहे हैं। बात मुगल रोड की। अब चूंकि सर्दियों की आमद है और मुगल रोड ज्यादा से ज्यादा 4 माह के बाद बंद हो जाएगी। इंतजामिया ने हातिम की कब्र पर लात मारकर दोतरफा ट्रैफिक के लिए सड़क को आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया है, लेकिन फहम फराज से आ रही यह सरकारी हुक्मनामा इस बात की गमाजी करता है कि इंतजामिया के कुछ ऐसे अनासिर आज भी इंतजामिया में मौजूद हैं जिन्हें आम लोगों को अजियत देने में बड़ी लज्जत महसूस होती है, और वो अपनी जिद्दी नफ्सियात और हाकमियत के गुरूर में डूबी अना की तस्कीन के लिए कोई भी अवाम दुश्मन फैसला ले सकते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल इंतजामिया का वो फैसला है जिसके मुताबिक मुगल रोड पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त को सूबाई इंतजामिया यानी कश्मीर और जम्मू के सूबाई कमिश्नरों की पेशगी इजाजत से मशरूत किया गया है। इसका मतलब यह है कि शोपियां से सुरनकोट और पूंछ का 3 घंटे का सफर तय करने वाले बदनसीब को पहले श्रीनगर आना होगा, और यहां 1 या 2 दिन दफ्तरों की ठोकरें खाने के बाद इजाजतनामा हासिल करने के बाद ही मुगल रोड का रुख करना होगा। इसी तरह पूंछ से शोपियां या श्रीनगर आने वाले मुसाफिर को इजाजतनामा हासिल करने के लिए पहले जम्मू का रुख करना होगा, जिससे यह बात रोजे रोशन की तरह अयां होती है कि सरकार का मुगल रोड पर दोतरफा आमदो रफ्त का चलाना या इजाजत का ऐलान महज एक ढकोसला और एक बेरहमाना मजाक है। ज़िमन में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की जा रही कि जो तरीकाकार रखा गया है या व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो सूबाई इंतजामिया ने जरूर यहां पे ऑप्शन रखा है, मगर इस बीच आपको ये भी बताएं कि वो लोग जहां पर इंटरनेट ही नहीं है, वो लोग जो दूर दराज इलाकों में ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो लोग जिनके पास मोबाइल फोन्स ही नहीं हैं, ज़रूरी हालात में उनको निकलना है, तो क्या इंतजामिया के इसी इकदाम को वो इंतजार करेंगे? ऐसे में जान भी कई लोगों की चली गई। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत।